पीएम मोदी आज मेरठ से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं और दोपहर 2 बजे के बाद मेरठ पहुंचेंगे। मोदीपुरम स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में दोपहर 3 बजे पीएम मोदी की जनसभा होगी। इस जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। इस बार की जनसभा खास है क्योंकि मंच पर आरएलजी के मुखिया जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। एनडीए के दूसरे साथी भी मंच पर साथ में नजर आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी। योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर, संजय निषाद भी मंच पर दिखाई देंगे। एनडीए में शामिल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के मुखिया एकजुट होने का संदेश देते दिखाई देंगे और पीएम मोदी तीसरी बार प्रदेश में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से करने वाले हैं। 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल यहीं से फूंका था। और आपको ये भी बता दें कि मेरठ सीट से टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो मेरठ से चुनावी शंखनाद आज होने जा रहा है। चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है जब लोकसभा चुनाव के लिए यहीं से प्रचार का आरंभ होने जा रहा है। आज मेरठ में महारैली पीएम मोदी की है और इससे पहले पोस्ट भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मेरठ में जनता से आशीर्वाद मिलेगा, ये सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तो आज मेरठ में पीएम मोदी की महारैली है, महा शो आपको देखने को मिलने वाला है। और रैली से पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, मेरठ से शुरू होगी 2024 की लड़ाई। उन्होंने लिखा, बीते 10 सालों में हमारी सरकार ने अपने कामकाज से देश भर में मेरे परिवारजनों की आशंकाओं को नई उड़ान दी है। इसे और गति प्रदान करने के लिए देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा एनडीए का साथ जाने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज दोपहर बाद करीब 3:30 पर जनता जनार्दन से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। चलिए सीधा रुख करते हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, निखिल अग्रवाल भी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उमेश का रुख करते हुए, उमेश, मेगा रैली आज रहने वाली है और चुनाव का आरंभ, प्रचार का आरंभ भी आज से होने जा रहा है। चुनावी शंखनाद हम इसे कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में भी 2014 में भी यहीं से आगाज कर चुके हैं। कह सकते हैं मेरठ वासियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा। जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से चुनावी शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के मोदीपुरम में गरजेंगे। न्यूज 18 की टीम इस वक्त उसी रैली स्थल पर मौजूद है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और चुनावी शंखनाद करेंगे। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहां पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। स्टेज सज चुका है, लिखा हुआ है भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर आएंगे। विपक्षियों पर कैसे तीखे व्यंग्य बाण चलाते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाई है कि किस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा और रालोद का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक सिक्योरिटी के भी प्रॉपर बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। 2 लाख लोगों के पहुंचने की यहां पर संभावना है। इस गैलरी को दिखाइए कि किस तरह से यहां पर झंडे लगाए गए हैं और जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक भारतीय जनता पार्टी के ये झंडे नजर आ रहे हैं। और इस समारोह का नाम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह रखा गया है। कल ही चौधरी जयंत ने चौधरी चरण सिंह भारत रत्न का जो अवार्ड है वो उन्होंने रिसीव किया था और आज प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर हैं, जाटलैंड में हैं। तो निश्चित तौर पर सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी आज क्या कहते हैं। यहाँ पर कई महिलाएं हैं जो सुबह से ही आ गई हैं ताकि वो प्रधानमंत्री जी की एक झलक पा सकें। आप लोग आगे आइए और ये बताइए क्या कहना चाहेंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कितना उत्साहित हैं, कितना खुश हैं। आप सिर्फ अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए सुबह ही आ गई हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को देखना चाहती हैं, एक झलक पाना चाहती हैं। प्रधानमंत्री जी को देखेंगे, क्योंकि अगर हम लेट आएंगे तो पीछे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम पहले भी आए थे, जब पहला इलेक्शन हुए थे तो हम पहले भी आगे ही थे यहाँ पे। अब की बार भी हमने आगे ही सीट ली है। अब की बार स्टेज पास में है, पिछली बार दूर थी, अब की बार तो और भी ज्यादा जोश आने वाला है। बहुत अच्छा लगने वाला है अब की बार कि हम इतने पास से देखेंगे। उसके कितनी अच्छी बात है, मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं। हर बच्चा मोदी जी के नाम को जानता है। मेरा बेटा है, ये भी मोदी जी को देखने के लिए आया है। बेटा भी मोदी जी को देखने के लिए आया हुआ है। हमारे साथ गजेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। गजेंद्र जी आप आइए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी का क्या शेड्यूल रहेगा और दोपहर 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जी के पहुंचने की संभावना है? हाँ, लगभग 3:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री जी यहाँ आ जाएंगे संबोधित करने के लिए और लगभग 1 घंटे के आसपास उनका रहने की संभावना। 90 मिनट तक प्रधानमंत्री मेरठ की धरती पर रहेंगे और यहीं से संबोधन देंगे। आज समूचा एनडीए का कुनबा भी यहाँ पर जुटेगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी यहाँ पर रहेंगी, ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ पर रहेंगे, संजय निषाद भी यहाँ पर रहेंगे और समूचा एनडीए का कुनबा जुटने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर रहेंगे। और कौन कौन आने वाला है आज? जो अपने प्रदेश के मुखिया हैं श्रीमान योगी जी, वो भी यहाँ रहेंगे और प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं हमारे भाजपा के, वो भी यहाँ रहेंगे। और कितना उत्साहित है, मैं देख रहा हूँ कि रात से आप लोग तैयारियों से जुटे हुए हैं। लगातार कई दिनों से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। बहुत खुश नसीबी है कि आज मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे। जी बिल्कुल गरजेंगे और 2 से 3 लाख के करीब की संख्या यहाँ रहने वाली है। कम समय मिला है, कम समय में हमने बहुत जल्दी तैयारियां करी हैं और अब लोगों में इतना उत्साह है कि आप देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे से आकर सीट पर बैठने के लिए वो सुबह 7 बजे आकर यहाँ आ गए। यहाँ पर रैली समारोह का नाम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह रखा गया है और कल ही चौधरी जयंत ने रिसीव किया है भारत रत्न का अवार्ड। चौधरी जयंत के दादा हैं चौधरी चरण सिंह। तो आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी जाटलैंड में बहुत बड़ा संदेश देने वाली है। हाँ जी, वो भाजपा क्या करती है कि सम्मान के लिए जो भी हैं उन्हें सम्मान देती है। जो पूर्व की सरकारें होती थी वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सम्मान दिया करती थी। भाजपा जो सम्मानित जो अपनी जो भी व्यक्तित्व हैं उन्हें सम्मान देती है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं। आप लोग भी आगे आइए, क्या कहना चाहेंगी, कितना उत्साहित हैं कि आज प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आने वाले हैं और कितना खुश हैं? जी सर, हम बहुत उत्साहित हैं मोदी जी के लिए, क्योंकि हम रात भर सोए भी नहीं। हमें ये था कि हमें आगे बैठना और आगे से ही हमें मोदी जी को देखना है और मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, बच्चा भी आया हुआ देखिए, झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। सुबह सुबह ही ये लोग आ गए हैं ताकि इनकी सीट सुनिश्चित हो सके और वो मोदी जी को करीब से देख सके। बेटा क्या कहोगे, आज प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं? प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, देखने के लिए देख लेंगे किस तरह से यहाँ पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रंगोली सजाई जा रही है और 400 पार ये लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन के तहत यहाँ लगातार कवायद में जुटी हुई है और उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के टारगेट को अचीव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है और देश में 400 पार का नारा बुलंद करते हुए भाजपाई नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो क्या कहते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर बृहद तैयारियां की गई हैं। सिक्योरिटी के व्यापक बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की यहां पर तैनाती है, एनआईए की यहां पर तैनाती है, एटीएस की टीम भी यहां पर मौजूद है और लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए है। देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाटलैंड की धरती से गरजेंगे तो वो क्या कहते हैं, खासतौर से विपक्षी पार्टियों पर कैसे तीखे व्यंग्यवार चलाते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहरहाल यहां पर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक लोगों का हुजूम भी आना शुरू हो गया है। 2 लाख बिल्कुल। और साथ ही उमेश, एक और जो आपसे जानकारी में चाहूंगी कि कौन कौन से और भी बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल के उनके मुखिया भी यहां पर पहुंचेंगे। कह सकते हैं कि एक एकता का संदेश भी एनडीए यहां पर देने जा रहा है। आज कौन कौन मौजूद रहेगा जरा बताइएगा।
जी हाँ, देखिए एनडीए का पूरा कुनबा यहां पर मौजूद रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यहां पर मौजूद रहेंगी, सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर यहां पर मौजूद रहेंगे, संजय निषाद यहां पर मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे और पूरा स्टेज एनडीए के कुनबे से सजा हुआ नजर आएगा। एनडीए की पूरी टीम यहां पर नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो सब यहां पर नजर आएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत यहां पर नजर आएंगे। चौधरी जयंत ने कल ही चौधरी चरण सिंह जो उनके दादा हैं उनका भारत रत्न अवार्ड रिसीव किया है और आज इस समारोह का नाम भी चौधरी चरण सिंह जी के नाम से ही रखा गया है। तो निश्चित तौर पर सारा स्टेज सज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 3 बजे के आसपास यहां पर पहुंचेंगे और 90 मिनट तक मेरठ की धरती पर रहेंगे, क्रांति की नगरी में रहेंगे। और जिस स्थान पर यह समारोह हो रहा है वो मोदीपुरम का क्षेत्र है। तो लोग आज ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदीपुरम में मोदी आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उत्साह चरम पर है और जहां तक निगाह जाती है वहां तक लोगों का हुजूम भी सड़कों पर दिखना शुरू हो गया है। 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना यहां पर बताई जा रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। यहां पर जो लोकसभा क्षेत्र के लोग आएंगे उनमें मेरठ लोकसभा क्षेत्र के तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ कैराना लोकसभा क्षेत्र से भी जनता यहां पर आएगी, वहां के नेता यहां पर आएंगे, मुजफ्फरनगर के नेता यहां पर आएंगे, संजीव बालियान भी यहां पर पहुंचेंगे, तमाम अन्य नेता भी यहां पर पहुंचेंगे, बागपत के जितने भी प्रत्याशी हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और बिजनौर के प्रत्याशी यहां पर पहुंचेंगे, वहां की जनता यहां पर पहुंचेगी। तो तकरीबन 21 विधानसभा क्षेत्र के लोग यहां पर पहुंचेंगे, 5 लोकसभा क्षेत्रों के लोग यहां पर पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आज यहां पर सभा को संबोधित करते हैं तो वो क्या कहते हैं। क्योंकि लगातार ये उत्तर प्रदेश में जब भी 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए या 2024 की बात की जाए, 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंखनाद, चुनावी शंखनाद जो किया था वो मेरठ की धरती से ही किया था। माधोपुरम में उस जनसभा को संबोधित किया गया था। दूसरी जब रैली 2019 में हुई थी तब भी वो यही मेरठ से शुरुआत हुई थी, यहीं से चुनावी शंखनाद हुआ था, यहीं से रणभेरी बजाई गई थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उमेश, एक बार फिर से मेरठ से ही जब चुनावी शंखनाद होगा और 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं मेरठ या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश लकी साबित होता है। पहले भी ऐसा होता रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर से यहाँ से आगाज होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज बड़ी रैली मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगाज होने जा रहा है और यूपी में जो लक्ष्य है 80 पार का उसे पूरा करने की दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी आज से ही पैर जमाने जा रही है और इसमें तमाम एनडीए के सहयोगी दल भी मौजूद रहेंगे। तो मंच भी उतना ही बड़ा होगा और मंच पर मौजूद नेता भी उतने ही बड़े होंगे। सभी जो दल है उनके मुखिया पहुंचेंगे और एक बड़ा संदेश जाटलैंड की धरती से आज मिलने जा रहा है देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और पश्चिमी यूपी में ही, क्योंकि पहले चरण में चुनाव होना है, मतदान होना है। तो ऐसे में पूरे तरीके से आज से तैयारी शुरू होने जा रही है, चुनाव प्रचार का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट भी किया गया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बता दें। उन्होंने लिखा, देश की आजादी के लिए सन 1857 में क्रांति का बिगुल फूंकने वाली वीरभूमि बाबा औघड़नाथ जी की पावन स्थली जनपद मेरठ में आदरणीय प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।